हेलो एंड वेलकम। ये वीडियो है विलोम शब्द का। ये टॉपिक मैंने कंपाइल करा है। सोनदान चारण की बुक है जो आरबीसी बोर्ड में पॉपुलर है और आरएस के और एसआई के कई एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इस सोनदान चारण से पिक होके आए हैं। आप आरएस 2021, 2018, 2021 का पीवाईक्यू एनालिसिस से ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो। तो बिना समय वेस्ट करे अपन डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। अब विलोम शब्द टॉपिक है। इसमें फर्स्ट विलोम शब्द दे रखा है परिश्रम। इसका विलोम होता है विश्राम। सेकंड है परुष। परुष का मतलब कठोर। इसका ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना साथ में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटी सीरीज है और इंपॉर्टेंट कंपाइल कराएं जो ऑथेंटिक सोर्स से हमने ये सारे विलोम शब्द पिक करें। तो ये राजस्थान के आगामी जो भी एग्जाम है, स्पेशली सीईटी पटवार, सीईटी का पेपर जो अभी हो चुका है या आगे इन फ्यूचर जब भी होगा, पटवार का पेपर है और एलडीसी का पेपर है। और मेनली हमारा इस पर फोकस रहेगा राजस्थान की जो एसआई, क्योंकि उसमें हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, और आरएस मेंस। ठीक है, इसमें ये ऑथेंटिक सोर्स है तो डायरेक्ट इसको एज ए ऑडियो क्लिप यूज़ कर लेना, या अपने नोट्स में अगर ऐड ऑन करना चाहो तो वेल एंड गुड। तो इसका जितना हो सके फ़ायदा उठाना। फ्री की सीरीज़ है और मेरे आरएस के दो तीन आरएस मेंस के अनुभव से मैंने ये चीज़ें जो नोट्स खुद के लिए तैयार करे थे वो मैं अपने इस एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आपको काम की चीज़ लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, और जितना हो सके सपोर्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट परिश्रम, जिसका विश्राम। परुष, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। परुष का मतलब होता है कठोर। इसका विलोम होता है कोमल, या इसके आगे अ उपसर्ग लगा दो परुष के आगे, अपरुष। ठीक है, ये भी सही है, ये भी मानिए। और आरएस मेंस में जब लिखना हो तो ये दोनों लिख के आना। ठीक है, क्योंकि आरएस 2021 के अनुभव से देख लेना, अपने किसी भी यार दोस्त से पूछना कि एक जो हमने सही इसका आंसर लिखा है उसके बाद में भी आरपीसी ने आंसर उसको सही उसके नंबर नहीं दिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ और उसमें देखना चाह रहा था, वो विलोम। ठीक है, तो ये दोनों लिखना मेंस में, आरएस में, और एसआई में जो ऑब्जेक्टिव में मिले इन दोनों में से उसको क्लिक कर देना। एसआई में अ लगा के तो ये बिल्कुल नहीं पूछने वाले हैं, पर उसका कोमल ही पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पवित्र, जिसका होता है दूषित, या अ उपसर्ग लगा दो। एक इसमें एक काम की चीज स्टार्टिंग में बता देता हूँ। विलोम शब्द में आरएस मेंस में कोई विलोम शब्द आ जाए, और इन केस अगर जनरली तो जितने भी होंगे राघव प्रकाश और आरबीसी बोर्ड या एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से 100% आरबीसी बोर्ड की बुक्स है, उनमें से ये आ जाएगा। अगर इन केस तुम्हें याद नहीं आता है तो छोड़ के आने से बेस्ट है कि आप ट्राई करना कि उनके आगे अ उपसर्ग लगा देना। ठीक है, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ ट्राई करके आना, ब्लैंक छोड़ के मत आना, ये याद रखना। ठीक है, जल्दी से अब आगे आते हैं। अगला है चौथा उपसर्ग है रचना या निर्माण। इन दोनों का विलोम होगा ध्वंस। ठीक है, इसका रचना या निर्माण का ध्वंस होगा, याद रखना, विनाश मत करके आना। ठीक है, विनाश भी सही है निर्माण का, ये दिमाग में रखना, ध्वंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रच्छन्न, जो चीज़ गुप्त होती है, ठीक है, उसको प्रच्छन्न बोलते हैं, संस्कृत टर्म है। और इसका हिंदी में इसका विलोम होता है प्रकट। प्रतिष्ठा, इसके आगे अ उपसर्ग लगा दो, अप्रतिष्ठा। तो ये इंपॉर्टेंट, ऐसा ही के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। आरएस में ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, प्रमुख का गौण है। अब ये ध्यान रखना, इसमें प्रमुख में ऐसी चीज़ें जनरली ऑब्जेक्टिव पेपर में तो लोगों को लगता है ये कर लेते हैं, पर वो यहाँ पे एक ट्रैप खेलते हैं एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को ये चीज़ें पता होती है कि इंसान किस चीज़ को कितना लाइटली, ये चीज़ें जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है उनको तो इतना ज़्यादा ये ट्रैप सारे वो समझ चुके हैं। पर ये जाल होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं या जो ओवर कॉन्फिडेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, कि हाँ ये विलोम सब तो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, हम कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं, इसका सामने उदाहरण क्या होगा, प्रमुख दे रखा है, वहाँ सामने लिखा होगा सामान्य। ठीक है, और एक लिखा होगा गौण। अब हमें चूज करना होगा दो दी बेस्ट में से एक आंसर चूज करना। ये एस आई एलडीसी में, स्पेशली एलडीसी में से ट्रैप बहुत अच्छे से वो देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चारों ऑप्शन होंगे वो ए बी सी डी, वो चारों बहुत ज़्यादा सिमिलर बनाते हैं, जिसमें बंदा 100% जो कॉन्फिडेंट नहीं, जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन हवाबाजी में ज़्यादा रही है, वो हिंदी को बहुत लाइटली लेके जाते हैं, क्योंकि हम बरसों से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसमें ये जो चीज़ें ना सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। ठीक है, सीरियस लेना, जो फ्री की चीज़ें हैं, मेरे खुद के आरएस के जो एक्सपीरियंस है उनका फ़ायदा उठाना। ये चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ वो लाइटली तुम्हें लग रही है, बट इसको कीप इट सीरियस। प्रमुख का होगा गौण। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रतिम का अप्रतिम याद रख लेना, पता करना, गूगल करना प्रतिम होता क्या है पहले तो, रटने से नहीं होता है चीज़ें याद। ठीक है, बाकी इसको भूल देना, क्योंकि अ उपसर्ग लगाना अगर कुछ याद नहीं आए तो। ठीक है, प्रवेश एंट्री का एग्जिट होता है, प्रवेश का निकास, ये ध्यान रख लेना। ये चीज़ें सिमिलर देख के कंफ्यूज कर सकते हैं, छोटी ईजी दिखने वाली चीज़ें हैं पर ट्रैप है। प्रशंसनीय, इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। निंदनीय, ठीक है, इसमें बताओ प्रत्यय कौन सा है इनमें। ठीक है, कमेंट करना। प्रसार का होता है संकोच। ठीक है, किसी चीज़ को एक्सपांड करना और उस चीज़ को नैरो डाउन करना। प्रेम, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें हैं बहुत ईजी लगती है। प्रेम, तो इसका घृणा होगा। ठीक है, प्रेम का
नफरत और घृणा सिमिलर से होते हैं, पर ये चीजें ध्यान रखना, घृणा मतलब घृणा ही करना है। एडल्ट होते हैं प्रौढ़, उनका क्या होगा, जो बालिक प्रौढ़ मतलब प्रौढ़ का होगा अ उपसर्ग लगा देना आगे। ठीक है, ये नया है, नोट डाउन कर लेना। बंधन का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बंधन का होगा मुक्ति। आगे बढ़ते हैं। भव्य लिखा हुआ है, भव्य का होगा साधारण। मानव सिंपल है, दानव असुर राक्षस ये सारे सही है। ठीक है, ध्यान रखना, दानव असुर राक्षस ये सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मानवता का होगा नृ संस्था। ठीक है, मुख का होगा पृष्ठ, मुख पेज होता है, एक मैन पृष्ठ पेज होता है, ये चीजें ध्यान रख लेना। मुख और पृष्ठ, ये मुख फेस वाला मुख नहीं है। ठीक है, एक होता है मुख और एक उसका सिमिलर कंफ्यूज करने वाला, इसमें ख है और इसमें क है। मूक, एक होता है मूक, मूक जो मतलब एक होता है ना कि जो सबसे इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, कम बोलता है, उसका होगा मुखर वाचाल। ठीक है, जो हर जगह हर स्टेज पे खुद को रिप्रेजेंट करता हो, मुखर होता हो, हर चीज खुल के रखता हो। ठीक है, मुक्त कंठ भी बोल सकते हैं इसको, याद रखना। पर ये इंपॉर्टेंट दो ही है, मुखर और वाचाल, जो सर ने अपनी बुक्स में करवाए हैं, सोमदान चारण जी ने। ठीक है, तो मुख का होगा मुखर और वाचाल। अब ये ध्यान रखना, रुक्स का मृदु, रुक्स मतलब जो चीजें हार्ड सरफेस होती है उसको बोलते हैं रुक्स। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एरर एरर भी साथ में करते रहना। जो शब्द अशुद्धि होती है उसमें देखना, ये रुक्स है ना, ये रू, ये गलत है, इसमें ध्यान रखना, छोटा रू है ये, और ये होता है बड़ा रू। इतना तो बेसिक ध्यान होना चाहिए वर्णमाला है। ये सिंपल दिखती है, पर ये चीजें पेपर में नंबर कटवाती है, स्पेशली आर एस मेंस में। रुक्स का होगा मृदु। ठीक है, रुक्स सही लिखना देख लेना। वक्र इंपॉर्टेंट है, वक्र का होता है रिजु या सरल। रिजु मतलब एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन होती है। ठीक है, विनीत ये सिंपल है, दुर्विनीत इसका आगे दूर उपसर्ग लगा लेना। और एक होता है दृष्ट, इसका एक उद्दंड भी होता है, पर इसमें इंपॉर्टेंट दृष्ट और दुर्विनीत ये दोनों सही है, दोनों लिख के आने हैं मेंस में तो। और ऐसे ही में तुम्हें दृष्टि लिखा हुआ मिलेगा। अश्लील, हम एक वर्ड बोलते हैं ना अश्लील, ऑप्सिन, इंग्लिश में होता है ऑप्सिन। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, अ है वो आगे अ उपसर्ग लगा हुआ है। श्लील इसमें मूल वर्ड है। ठीक है, मूल शब्द है। संगठन का कुछ नहीं है, सम के आगे इसमें चीज ध्यान रखना, जितने भी सम उपसर्ग से जो वर्ड बने हुए हैं उसका विलोम क्या होगा, सम का, हमेशा ध्यान रखना, वी, वी उपसर्ग लगा लो। इसमें क्या है, उपसर्ग सम प्लस घटन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वी प्लस घटन, सिंपल है, ये आगे दिमाग में रखना, सम का वी, बस आगे और है एक साथ है, मैंने लिखे आप देख लेना। अब सच्चरित्र इसमें साथ साथ में कवर करते रहो। इसमें उपसर्ग कौन से हैं जल्दी से बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसमें उपसर्ग कौन सा है दुष्चरित्र में, दुस है, ये आप देखना एक बार, उपसर्ग करेंगे किसी और वीडियो में अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो। सच्चरित्र का होता है दुष्चरित्र। तर्क, इसमें वी उपसर्ग लगा देना, वितर्क। समष्टि का होता है, अब ये देख लेना, सम का क्या आ गया, सीधा वी उपसर्ग लगा लो, सम। समष्टि का होगा व्यष्टि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताना, इसका होगा वी प्लस अष्टि। ठीक है, वी उपसर्ग है, समष्टि व्यष्टि इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, सम जहां दिखे वहां वी लगा लो। स्थूल का होगा सूक्ष्म। ठीक है, सीण ये इंपॉर्टेंट है, नया वर्ड है, ध्यान रखना, सीण का होगा पीन। ऐसा राघु प्रकाश में या बाकी जगह कम लिखा हुआ है,